Thank you very much for joining us here on The Big Story. Lots that's lined up, but let's begin the broadcast with big news that we're tracking as far as the opposition upping the ante on the Ambedkar Rao that is concerned. Now, in the Ambedkar Rao, that is the opposition protest demanding Home Minister Amit Shah's resignation. Remember, this is a call that they've been asking for ever since the debate happened in the parliament. You're looking at the visuals of the same. In fact, opposition MPs march with Ambedkar posters in parliament. That's exactly what we're playing out for you in those visuals. You can, of course, look at Rahul Gandhi as well as Priyanka Gandhi Vadra and Mallikarjun Kharge present in those visuals. Now, Congress President Kharge, leader of opposition Rahul Gandhi are leading the protest, and opposition MPs march to Ambedkar statue in parliament. Moreover, the MPs donned Ambedkarite blue attires to put that larger message into context through this particular protest that has come through. But remember, as far as this is concerned, the opposition, of course, is upping the ante and clearly cornering not just Amit Shah, the Home Minister, over the same, but also overall the centre with what they believe, in a sense, by asking for the clarion call of resignation of the Home Minister. But previously as well, as far as Mallikarjun Kharge is concerned, who did state, or rather asked for the resignation of Home Minister Amit Shah with the statement, Amit Shah also reacted to the same. In fact, he went on to point out while speaking in that press conference, that is last evening, about those allegations. All right, with him stating that if Kharge wants his resignation, then he'll give it, but it will not affect the condition that Congress is in. But as far as the latest is concerned, let me take that across to Ranjita, my colleague. Ranjita, good morning. जहां तक सवाल है, विपक्ष जो है जुड़ चुकी है और इस्तीफा भी मांग रहे इस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह का, क्या कुछ बता सकते हैं आप इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, संविधान पर चर्चा राज्यसभा में जब की और गृह मंत्री अमित शाह उस चर्चा में अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया कांग्रेस पार्टी और लगातार इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों का ये कहना है कि अम्बेडकर का अपमान किया गया है और इसके लिए न सिर्फ माफी बल्कि गृह मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए। कल भी संसद में इसी तरह से इंडिया अलायंस ने गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। कल देर शाम जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस मुख्यालय में, और आज फिर संसद में इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं वो नीले कपड़े के साथ अपने प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अम्बेडकर का अपमान ये देश नहीं सहने वाला है। जिस संविधान की रक्षा की दुहाई दी जाती है और जिस संविधान की कसम खाकर कैबिनेट मंत्री और मंत्री अपनी शपथ लेते हैं, उनका अपमान जो मंत्री करता है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे, उनको बर्खास्त करने की बात लगातार कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी साफ तौर पर, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया अलायंस के तमाम सांसद प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। जी रंजिता, और जहां तक सवाल है कि जब ये कल भी बोला गया था या जो विपक्ष है उन्होंने इस्तीफा की जिक्र की थी, गृह मंत्री ने भी इस पर रिएक्शन किया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस कर रहे थे कल शाम, और उनका ये भी कहना था कि उससे कुछ फायदा होगा नहीं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मतलब पूछा गया था, बिल्कुल इस पूरे मामले पर जो इंडिया अलायंस है और बीजेपी आमने सामने दिख रही है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस पार्टी ने भी किया, तमाम सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे। उसके ठीक बाद गृह मंत्री का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी मुख्यालय में किया गया, जहां उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो हर मुद्दे को पकड़कर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके पास मुद्दे की कमी है और इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। खड़गे साहब के रोल में किसी तरह की तब्दीली नहीं आएगी। अगर गृह मंत्री ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो भी लंबे समय तक ये विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। तो ये तमाम बयानबाजियां दोनों ही तरफ से चल रही है, लेकिन क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इंडिया अलायंस इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। यही वजह है कि आज भी प्रदर्शन संसद के अंदर सांसदों का दिख रहा है।
जी रंजिता, और जहां तक सवाल है कि जो प्रदर्शन भी किया जा रहा है, अगर आप इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट को भी देखें, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने क्रिएटिव स्टांस लिया है। जिस तरह से वो अपना वॉइस भी और मैसेज भी विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया है, अगर आप उस पर भी हमें विशेष टिप्पणी दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अडानी का मुद्दा रहा हो, किसानों की बात रही हो, या फिर आप अंबेडकर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस, आप तमाम मुद्दे को लेकर संभल का, जिस तरह से संभल की हिंसा की बात रही हो, संसद सत्र के दौरान इन तमाम मुद्दे पर विपक्षी पार्टी आक्रामक दिखी। और कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से भी कहा गया कि विपक्षी पार्टी संसद नहीं चलने देना चाहती, इस वजह से इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आज भी एक अनोखे अंदाज में सभी सांसद दिख रहे हैं, नीले कपड़े में सभी सांसद मौजूद है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सांसद उठा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अडानी मुद्दे को लेकर भी एक अलग अलग कटआउट लेकर कांग्रेस के तमाम सांसद नजर आए थे। इसी तरह से एक अलग अलग तरह की चीजें करके वो अपने प्रदर्शन को इंटरेस्टिंग बनाते हुए दिख रहे हैं और सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है ये इस स्टेटमेंट की वजह से जो हम देख रहे हैं अभी इस वक्त, आप क्या कुछ बता सकते हैं जिसके वजह से जो है विपक्ष जुड़ चुके हैं अभी उस रिमार्क के ऊपर, रंजिता? All right, we'll try going back to my colleague Ranjita, but these are live visuals that we continue to show you as far as what is transpiring there at the moment. One, you can of course hear sloganeering as well. We're also getting reactions. Let's listen. के बारे में ये सीधे सीधे उनका अपमान है और उसी अपमान के खिलाफ हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। देश के गृह मंत्री होते हुए उन्होंने जिस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को अंबेडकर जी के लिए कोई सम्मान नहीं है। This reaction is coming with the aspect of the fact that they believe that the Home Minister has insulted Baba Saheb Ambedkar during that particular speech that did happen in the Parliament, and they're continuing to raise that call for his resignation. Having said that, live visuals that we continue to track as far as what is transpiring here. But like my colleague Ranjita was also putting things into context, you can also look at these live visuals. We're looking at Rajiv Shukla as well as Pramod Tiwari. But having said that, with what Ranjita was also putting into context here, one aspect, the opposition upping the ante here clearly on the Ambedkar Rao. More importantly, how this has intensified. Now, of course, the India MPs are coming together. In fact, we're given to understand that this is a protest that has started from the Baba Saheb statue, and they're going to march to the Makar Dwar, demanding the Home Minister's apology and resignation, which we just heard the clarion call for the same. But having said that, you're also looking at visuals of how they're holding posters while doing so, and the opposition MPs, in fact, are also sloganeering by raising Jai Bhim Star. बैठा था जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक ढंग से जो कुछ किया है, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि एक कहावत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, चोर मचाए शोर, वही बात को लेकर। थोड़ा पीछे हो जाइए, बैरिकेड टूटेगा, आप तो पीछे हो जाइए ना, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हो जाए थोड़ा भाई। तो वो जो है प्रदर्शन को करने वाले, लेकिन ऐसा मूवमेंट आ गया, ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने दिखाई देंगे, या ये कहें कि एनडीए के सांसद और इंडिया के। All right, we just heard that first reaction from Pramod Tiwari going on to state that number one, of course, the clarion call for Home Minister Amit Shah's resignation. But at the same point of time, you're looking at these visuals, you can see Priyanka Gandhi Vadra as well, along with several other members protesting and demanding for the resignation of the Home Minister. Having said that, you're also looking at the aspect of other India Bloc members
who have come together to be protesting. You're also looking at Dimple Yadav holding that particular placard in question. This row has clearly intensified. We'll just try and see if we're going to get more reactions on that front. But you're also looking at live visuals of the fact that Rahul Gandhi is also looking at that. Let's listen to what Dimple Yadav has to say. सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। जिस तरह बयान आया है, क्या बीजेपी डिमांड्स क्या है? सम्मान जो है वो हमने ही दिया, भारत रत्न हमने कहा। मेमोरियल बनाए। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था, गलत कह रहे हैं वाजपेयी। तो आपको लगता है वो कह रहे हैं जो हमने मेमोरियल बनाए, जो हमने दलित को एक लॉ मिनिस्टर बनाया, वो संरक्षण मात्र उनका दिखावा। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुत्तर द्वार पे, सब क्या क्या कहेंगे? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। तो कहीं आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी? जिस तरीके से भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा नहीं चलने नहीं देंगे, जो कि अपोजिशन पार्टी चलाना चाहती है। जी जिस तरह वाले कह रहे हैं क्या सदन की कार्रवाई हो पाएगी? हम भी यही बैठे रहेंगे जब अपोजिशन वाले बैठेंगे, क्योंकि हम नैरेटिव को नहीं चलने देंगे, जो कि अब तक चलाते आई है। मैं समझती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ होती तो आज आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाता हमारे देश में। और आज जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इनकी नीयत अगर नीति साफ है तो इस जो निजीकरण में भी ये आरक्षण दे, तभी हम मानेंगे कि बाबा साहब के संविधान। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। From leader of opposition Rahul Gandhi made two big allegations. We listen into that again. ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। All right, that is the first reaction of leader of opposition Rahul Gandhi, who of course is leading the opposition protest in the parliament. Number one, he's gone on to state that the BJP MPs tried to block him and the rest of them at the entrance of the parliament, while of course they were united for that particular protest that we continue to look at. But he's also stated, while of course the reporters were asking him, is that a particular central issue in terms of the demand of the Home Minister Amit Shah, that is, he says it is because in their process of thinking as to how things have panned out, the way that Baba Sahib Ambedkar was insulted is the reason why they're pushing for the same in terms of asking for that resignation. And remember, as far as this protest is concerned, there has been a lot of attacks as well
well as counter-attacks in the form of statements as well, because even last evening we did see two simultaneous press conferences that were also held, while Mallikarjun Kharge had said in that first reaction that the party, as well as now of course the India bloc uniting, asking for the resignation is one aspect, but he also went on to make that statement that Prime Minister Modi should be sacking Home Minister Amit Shah over that particular statement of Ambedkar in the parliament while making that speech. We'll continue to track the latest as far as this is concerned and a lot more. But for the moment, we're slipping in a quick break here on The Big Story. Stay with us. Don't go anywhere this Thursday morning.